Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. So we had already completed the chapter related to circles within the I think four lectures. Yeah, four lectures. Okay. And today we are going to start with a new chapter. This quadratic equation, very amazing and very easy chapter. You know, you can easily kill it. Okay, so let's get started with the lecture. तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैंने पॉलिनोमियल्स में बता दिया था, बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, लाइक जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, एंड लाइक यही दो चीज़ें नई आती हैं। ठीक है, बाकी तो सेम है। हाँ ठीक है, देखो जो मैंने आपको लोकेशन ऑफ फ्रूट्स बताए थे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए थे, और डिग्री बताई थी। डिग्री क्या होती है, जो भी उस फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी जो भी उस इक्वेशन की एक्स पे हाईएस्ट पावर होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ ही बताई थी। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या, वो वैल्यू जिस इक्वेशन में पुट करने पे जीरो वैल्यू दे देता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहचानते कैसे हैं कि जिसमें एक्स की पावर 2 से ज़्यादा ना हो, ना ही 2 से कम हो। जिस भी इक्वेशन में एक्स की पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, सिर्फ वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, टेल मी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, यहाँ की डिग्री 3 है। एंड क्वाड्रेटिक सिर्फ वही होती है जहाँ की डिग्री 2 होती है। डिग्री इन द सेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या होगी, इस तरह की इक्वेशन जो होती है बस वही क्वाड्रेटिक होती है, जो कि किसके फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। ठीक, समझ आ गया बात। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या कुछ वैल्यू दे देते हैं, लाइक 9 दे दिया, 1 दे दिया, -1 दे दिया, 4 दे दिया, मतलब कोई ऐसी वैल्यूज देंगे कि उसमें एक तो सेटिस्फाई करें और एक तो ना करें। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स सी हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। ये हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, तो क्या करते हैं वो इसमें क्या करना होता है, इसमें आप 1/1 वैल्यू डालो, and that number which gives this is equals to 0, that is only the zero of the polynomial। जैसे कि like you know x square plus 2 -6, ये है, लेट अस सपोज ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, मैं इसको सही से लिख देती हूँ। मैं कोई प्रिविजन करवा रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग को पता होंगी, है ना। और देखो मेरे हिसाब से चैप्टर को ज़्यादा घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो समझ में कम आता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। पता है, जितनी जल्दी आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो, जितनी कम टाइम में कंप्लीट करते हो, उतना ही ज़्यादा फिट बैठता है। लेकिन ये नहीं है कि अब कम करने के चक्कर में आपने चीज़ें छोड़ना शुरू कर दी, कि मुझे कम टाइम में मैं 4 घंटे में कर रही थी एंड मुझे सिर्फ 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो मैं टॉपिक्स छोड़ती चलूँ। दैट इज़ नॉट, है ना, दैट इज़ नॉट गुड। बट ये है कि आप मतलब जितनी जल्दी होकर पढ़ोगे, आपका माइंड उतना ही कॉन्सेंट्रेट होगा, आप उतनी जल्दी चीज़ें सीख के चले जाओगे। तो ऐसे ही पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखो क्या मैंने इक्वेशन ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 8, 2 है,
एक -2 है एंड एक 1 है, नहीं एक 2 है एक -2। अब बोला गया है फाइंड विच वन ऑफ देम इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भी दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले देखो कैसे पुट करेंगे, लिखने का तरीका आप लोग सीखो। पहले लिखेंगे एफ एक्स, क्योंकि ये एक्स के टर्म्स में है, ठीक है। अब एक्स को 2 पुट करें तो f2, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वल 0 पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 4 + 4 - 8, ये 0 दे दिया। बट जब इसको पुट करेंगे तब क्या आएगा, तब आएगा -4 - 8, ये 0 नहीं दे रहा, तो ये 0 नहीं है इक्वेशन का एंड ये 0 है, ठीक है। तो 0 से इतना समझ आया, ठीक। अब देखो आपके कुछ एक दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आई डोंट नो बुक में क्या दिए हुए हैं, पर बुक में जो भी दिए हुए हैं बहुत इजी दिए हुए हैं, यू कैन इजीली किल देम एक्चुअली। और मैंने लीनियर इक्वेशन आपको बताए भी हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे सोचते हैं मैंने बताया था ना। देखो बोल देंगे एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपनी तरफ से कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, देखो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द टाइप्स, ओके। सो बी कॉन्सेंट्रेट, बी फोकस्ड, बी product of two consecutive is let us say 306, ये क्या बना ना, what is that, okay, ठीक है। तो देखो consecutive क्या होते हैं, जैसे 2 and 3 अगल बगल वाले, 2 and 3, 9 10 11 12 16 17 लाइक दिस, ठीक है। तो एक 6 है तो दूसरा 6 + 1 ही तो होगा, ठीक है। तो अगर नंबर को x लेट कर ले तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना होगा, x + 1। समझ आ गई की बात, क्या हो जाएगी, एक x है दूसरा x + 1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, बन गई क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर, बस दैट्स इट, ठीक है। देखो अब ये तो थी नंबरों की बात। अब अगर उसको मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं लाइक लाइक इवन और पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसमें जब कॉन्जिक्यूटिव होता है तब x + 1 नहीं होता है। देखो कैसे, ये 1 3 7 यही तो होते हैं ना नंबर्स, हम कैसे लिखते हैं ऐसे। बट अगर सिर्फ ऑड नंबर की बात करेंगे तो इतनी ही चीज़ आएगी ना, इतनी चीज़ तो आएगी। और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अगर एक नंबर को x सेट करेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। तो कभी भी ऑड या इवन की बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट की, उनके सम की, वट एवर इज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको एक वैल्यू ये लेनी होती है, एक वैल्यू ये, मतलब ये दोनों केस में यही होता है, और में भी एंड लाइकवाइज इवन में भी, ठीक। इतनी समझ आ गई बात। तो क्वेश्चन सॉल्व पे आप देखो, जस्ट सेकंड लेट मी फिल इन माय मार्कर्स, ओके गाइस, ठीक है। अब देखो एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब चीजें स्प्लिटिंग से ना हो रही हो, when the things cannot be done by the normal splitting, then we use what, श्रीधराचार्य और द कंप्लीटिंग। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से श्रीधराचार्य प्रूफ करेंगे, ठीक। फॉर्मूला किसका यूज होता है, श्रीधराचार्य का, when the equation can't be solved by normal splitting, ओके। तो देखो नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं, नॉट नॉर्मल, इट्स जनरल फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं x² + bx + c इज इक्वल टू सी। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रूफ करने को भी आ जाता है, बी केयरफुल, ओके। देखो कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से, वेरी 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 इजी।
है ना। आप इसको एक बार नहीं फोड़ सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। देखो जो भी पहला स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड, ये पहला स्टेप होता है। Whatever is the coefficient of x square, just divide it in the whole equation. Okay, divide कर दिया, ठीक। अब ये जो x का टर्म होता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर दो। 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई वी नीड, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अगर माइनस है देन ऑल्सो वी नीड 2 ना, माइनस 2ab के लिए, ठीक है। तो 2 तो चाहिए, एंड फॉर टू लाइक मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन वी ऑल्सो हैव टू डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि फिर इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी ना। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी एब्सोल्युटली करेंगे, ठीक है। बस ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, कि कोई माइनस नहीं है, जीरो था। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, बस खत्म। अब जो भी ये टर्म है, b का जो टर्म आया है 2 से डिवाइड करने के बाद, इसका ही स्क्वायर ऐड कर दो एंड इसका ही स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। ऐड अगेन, व्हाई वी नीड ऐड, व्हाई वी नीड टू ऐड, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया, एंड बी स्क्वायर तो भी बाकी है, ठीक। तो जितना प्लस करेंगे उतना माइनस भी करेंगे। ये सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2ax प्लस जो भी इतनी चीज है b स्क्वायर अपॉन 4a, या लिख दो ऐसे, ठीक है, प्लस c बाई ए। ये प्लस किया तो यहाँ पे माइनस भी तो करेंगे ना, और फिर वो माइनस करके देखो बस इक्वेशन बैलेंस है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से यहाँ पे यही हो जाएगा, है ना। अब इसको इधर अगर इधर भी ऐसे जीरो के उस तरफ तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। That's it, ठीक। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बन गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये थर्ड स्टेप था। देखो स्टेप वाइज सीखो, इट विल बी एज दैट सिंपल कि आप एक बार में ही फोड़ दोगे, है ना। इतनी बात समझ आ गई, इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, इसके ऐसे में लूँ, just a second, 2a square, yeah, I think it's fine, yeah, it's fine, okay, it's fine, ठीक है। यही तो आएगा ना, ये कैसे आएगा मैडम, ये आएगा, ये 4 स्टेप हो गई। मेक अ नोट ऑफ दिस, 1 2 3, ओके। ओके ये चीज़ निकल के आई थी, देखो वापस इसको ऊपर लिख देती हूँ। दिस इज नॉट ए, दिस इज एक्चुअली एक्स, दिस इज बी स्क्वायर, इसको एरेज कर देते हैं,
अब देखो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो जब स्क्वायर खोलते हैं या जब स्क्वायर इधर से रिमूव करके इधर पे लाते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में होती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो एक प्लस की वैल्यू निकलती है एक माइनस की निकलती है। रिमेंबर इट, रिमेंबर दिस ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। क्या बन जाएगा ये, बन गया, ये क्या बन जाएगा, बन गया क्या, ऊपर का erase करते हैं। बस 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 यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। और इसको कंपेयर कैसे करते हैं, इसको पहले नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। अब देखो ये दो वैल्यूज कैसे देगा हमें, एक बार ये लेंगे एंड दूसरी बार ये लेंगे, जो वैल्यूज में, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एसडीएफ, इसी को बोलते हैं एसडीएफ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, एसडीएफ भी बोल सकते, श्रीधराचार्य मेथड, or whatever you want to say, just say it man। ओके, अब इसमें वैल्यूज कैसे पुट करते हो, जो भी इक्वेशन वट एवर इज द इक्वेशन यू हैव बीन गिवन, तो आप उसको ये इसी फॉर्म में तो होगी ना इक्वेशन, तो बस you just have to compare the values and then you have to put it in this equation and then it's done, you will get the two roots। Okay, so make a note। ओके गाइस, देखो एक चीज और देखो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको मैं डिस्क्रिमिनेंट भी बोलती हूँ। डिनोटेड बाय कैपिटल। एक चीज अगर आप लोग को और बतानी, मैं बता दूँ क्या, बता देती हूँ। आई डोंट नो ये आपके लेवल का है कि आपसे ऊपर लेवल का है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब पढ़ा था, बट अगर आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए तो और ही अच्छी बात है ना। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस, discriminant in the sense this, we know this है ना। okay. तब जो रूट्स होते हैं, कैसे होते हैं, बिहेवियर ऑफ रूट्स लिख सकते हैं जो भी थे, तो जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक, ये चीज़ें बहुत इजी, रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो बहुत से क्वेश्चन इसी से ही फूट जाते हैं, बस दैट्स व्हाई आई एम लाइक टेलिंग यू दिस कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि आपको बोल दिया गया कि दिस इक्वेशन, लाइक वट एवर इज द इक्वेशन, वट एवर इज द इक्वेशन हैज़ बीन गिवन टू यू, है ना, बोल दिया गया कि इनके जो रूट्स हैं
बोल दिया कि वो रियल एंड इक्वल है, ठीक है, रियल एंड इक्वल है, तो आप डायरेक्ट ये करो ना, दैट्स इट, ये कंडीशन अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, बस दिस इज एज सिंपल एज दैट, है ना। बट ये आप अभी क्वेश्चंस में नहीं यूज कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा मैं आपको बता दूंगी, पर कंसेप्ट अभी समझो, जिन क्वेश्चंस में यूज होगा देन आई विल टेलिंग यू लेटर, ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, इट इज वेरी 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 अमेजिंग कंसेप्ट, यू नो। नहीं 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 नहीं, सो सॉरी, दिस इज नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी, okay, d is lesser than 0. Just a second, yeah, I'm too confused. D is greater than 0 is real, definitely, it was right, absolutely. D is lesser than 0, you are imaginary and not equal, ठीक है, सो मेक अ नोट, देन वी विल बी डूइंग सम स्प्लिटिंग क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को यूज करके आपको क्वेश्चंस बताते हैं कैसे होते हैं, ओके, सो मेक अ नोट, मेक अ नोट, मेक अ नोट, ओके। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको, ओके। स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट जो भी चीज आती है उसको इस साइन के अकॉर्डिंग, उसको इस साइन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं इसके टर्म्स में, समझ आती है इतनी बात। अब देखो कैसे करते हैं इसको, इस तरह क्या लिख सकते हैं, Sridharacharya, again I am telling you, we use Sridharacharya only on that question that cannot be splitted by normal splitting, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 2 10, ठीक है, 5 + 2 7, ये लिख सकते हैं, just a second, imagine something, yeah, ठीक, ये आ गया इसका आंसर, ओके, मेरा नोट, आज मैंने एक बुक निकाली है ना, तो देखती हूँ अगर इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, स्प्लिटिंग तो आप कर लोगे ना, बस, हाँ एक क्वेश्चन ये और है, इसको देखती हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, ओके, देखो मैं करती हूँ क्वेश्चन, आपको मैंने ट्राई किया, कर लीजिएगा, नहीं किया तो देख लीजिए,
हाँ बनने ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, ऊपर लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये बना, इसमें क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, समझ आ गई बात। ये 2 मिनट आ रहे हैं, इसको निकाल लो ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। श्रीधराचार्य फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अलग होता है, उसमें पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक, समझ आ, डायरेक्ट नहीं यूज होता है। जब आप कंप्लीटिंग का स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है, बस दैट्स जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये देखो, अभी बताओ ये स्प्लिटिंग से हो पाएगा? 4 2 8, 4 2 8। आई डोंट थिंक सो कि ऐड करके किसी को भी 8 आएगा, नहीं आएगा, नो सॉरी, ऐड करके किसी को भी 1 आएगा, है ना? ओके, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट इट्स ओके, द कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी ब्रेक। देख, कंप्लीटिंग दिस वन क्या कहते हैं, पहले जो कोफिशिएंट ऑफ, इसको पहले कंपेयर करके देखो। आपको मैं ये कि इस चैप्टर के बता रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करवाते हैं, ये बन जाएगा। अब जो भी एक्स वाली चीज़ थी उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड करवाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड करवाते हैं, किसमें? जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो ये भी कर लेते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था? जो भी नई चीज़ निकल के आती है उसका ही स्क्वायर ऐड करते हैं और उसका ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो एक स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ गलत किया क्या मैंने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। कुछ गलत कर रही हूँ क्या मैं? Am I doing something wrong? Just a second. नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल गलत कर रही हूँ यार। अभी एक्स थोड़ी होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को करते हैं। जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, मतलब जो ये टर्म होती है, ये तो स्क्वायर से लेके, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी मेरी तरह आपको भी। ठीक, ये बन जाएगा।
सो सॉरी गाइस, मेरा पूरा दिमाग में काम कर रहा है। ये बन जाएगा माइनस का 31/4 16। ठीक, एक मिनट यार, माइनस कैसे आ सकता है? मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया था। क्या हो रहा है? What is this going on? I don't know. नहीं यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली डन। यहाँ पे 33 हो जाएगा। आई थिंक कहीं मैंने प्लस माइनस का कहीं मिस्टेक कर दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक मिनट, मैंने +4 लिखा था। 2x² + x + 4 है ना, एंड क्या वैल्यू थी? 1/16। ठीक है, हाँ यही आएगा, ये आएगा बिल्कुल। प्लस माइनस, तो एक बार ये निकाल लो, दूसरी बार ये। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज कोशिश तो कर रही थी कि और थोड़ा एक्सटेंड कर सकूं, बट आई एम नॉट इन दैट पोजिशन एक्चुअली that I could extend this session. Okay, so see you soon guys in the next lecture of the same chapter. Till then, bye bye, take care of yourself and your family members and keep growing. Bye bye.